किसी भी इंसान की एक गलती या उसकी मजबूरी का फायदा जब लोग उठाते और आखिरकार उसे आत्महत्या करने के लिए वो प्रेरित कर देते। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मौजूद हूं मैं इस वक्त मीरा रोड के वॉकआउट हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर एक परिवार खड़ा है और इस परिवार के एक सदस्य पीटर माइकल ने कल ही आत्महत्या की कोशिश की थी और आखिरकार आज सुबह उन्होंने अपना आखिरी वक्त जो है इस दुनिया में गुजारा और इस दुनिया को अलविदा कहा। आइए इनके परिवार से और उनके संबंधियों से जानते हैं कि आखिरकार क्या वाकया था, क्या मात्रा था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक इंसान को, एक रिटायर हुए इंसान को आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी। तो उनके साथ में जब ये शुरुआत से थे, उनके जो परिजन है उनसे ही जानते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ में। सर, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम राजू गौर है। हाँ, आखिर क्या मामला था, क्या हुआ? सर, दो लोग थे जो काफी दिनों से इनको ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। हाँ। और ब्लैकमेलिंग करके इनको बहुत टॉर्चर किए सर, और इनसे काफी पैसा उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ले चुके। उसके बाद जो है कल जो है उनकी फैमिली को बहुत गंदा गंदा गाली वाली दिए, बहुत ही बुरी तरह से। और वो चीज़ें जो है पीटर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए कि भाई मेरे वही को गाली दिए, मेरे टॉर्चर किए, पैसा गया वो ठीक है, लेकिन मेरे फैमिली तक आ गए और फैमिली की जो टॉर्चर किया गया वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया मजबूर होकर के। तो जब आपको कब पता चला कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की? आप उनको हॉस्पिटल कहाँ लेके गए थे? सर, वो मेरा सिस्टर का, ये मेरी सिस्टर है, इनका फोन आया लगभग जो है 4 बजे के आसपास कि पीटर जो है 3:45 बजे के आसपास कि पीटर जो है कुछ जहर टाइप का कुछ चीज़ खा लिए है और मैं हॉस्पिटल लेकर के जा रही। कौन सा अपना हॉस्पिटल? गैलेक्सी हॉस्पिटल, कनकिया में गैलेक्सी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे जा करके वहाँ एडमिट किए और वहाँ के हॉस्पिटल वाला बोले कि 6-7 दिन यहाँ रखना पड़ेगा, 6-7 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जबकि सर उनके पास कोई सुविधा था नहीं और हम लोग को नॉलेज नहीं था, हम लोग वहाँ एडमिट कर दिए। और उन्होंने कल शाम तक जो है 27,000 का उन्होंने बिल बनाया और लास्ट में हाथ ऊपर कर दिया जब उनका कंडीशन खराब होने लगा तो, कि हमारे यहाँ पे इलाज नहीं होता है और आप कहीं और लेके जाओ। उसके बाद हम लोग वकाड़ में लेकर आए और यहाँ पे उनको एडमिट किए और 7 घंटे में 77,000 का बिल यहाँ पे बनाया गया। जब गैलेक्सी हॉस्पिटल में आप उनको लेके गए थे तो वहाँ पे कोई पुलिस कर्मचारी वगैरह अधिकारी को आए थे? जी, नौगढ़ पुलिस स्टेशन से जो अधिकारी आए थे वो वहाँ पे आते ही जो है हम लोग का हेल्प नहीं करके हम लोग को वहाँ पे काफ़ी जो है वो गलत तरह से हमारे साथ में बिहेव किए और हमारे सिस्टर को जो है उन्होंने धमकाने लगे। और स्टेटमेंट जो है वो अपने मर्जी से जो भी मतलब लिखना था उन्होंने लिखे और उसके बाद में हम लोग के साथ में बिहेवियर ठीक नहीं था सर। और आज भी सुबह जब 9 बजे वकाड़ हॉस्पिटल से जब हम लोग वापस नौगढ़ पुलिस चौकी में गए तो वहाँ पे भी जो अधिकारी थे उन्होंने हम लोग के साथ में ठीक से बिहेवियर नहीं किए और हम लोग के साथ में बहुत उल्टा जैसे हमारी बात की है, बदतमीज से बात की एकदम। तो आपने देखा कि उनके जो परिजन थे जिन्होंने इस पूरी घटना में जद्दोजहद करके आखिरी सांस तक जो पीटर के साथ में खड़े रहे थे, मगर जिस तरह उन्होंने पुलिस पे ये आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्होंने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया, उल्टा उनको ही डराते धमकाते रहे, ये वाकई एक शर्मसार हादसा है। इस पूरी घटना को चाहिए कि नौगढ़ पीआई को इस हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल का फुटेज निकालना चाहिए। अगर वाकई ऐसा कोई हादसा हुआ, ऐसी कोई घटना घटी है जो पुलिस वाले ने अगर इस परिवार को धमकाया है, तो उस अधिकारी को जल्द से जल्द घर बिठाकर उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आइए हम आपको मिलवाते मरहूम पीटर जो है उनकी वाइफ से कि आखिरकार उनको कुछ पता है क्या, इस आत्महत्या के पीछे क्या रहस्य है। आप बताएंगे कि आपकी आखिरी बात आपके पति के साथ में, पीटर माइकल के साथ में कब हुई थी? कल ही सुबह। क्या बोल रहे थे वो? बस यही बोल रहा था कि मेरे को ना ऐसे टॉर्चर होएगा तो मैं अभी बर्दाश्त का बाहर हो गया है और मैं जीना नहीं चाहता हूँ। और आपने उसको पूछा कि कौन टॉर्चर कर रहा है, क्यों टॉर्चर कर रहा है? तो उसने बोला कि हाँ ये लोग ही जो मैं जब पहला बताया था वही लोग ने मेरे को टॉर्चर कर रहा है। क्यों टॉर्चर कर रहा है आपने पूछा नहीं? वही मैंने पूछा, पूछने के बाद में भी बोलता कि अभी मैं कुछ ये नहीं कर सकता, खाली तुम लोग इतना एक उसका ऊपर मेरा एक एहसान कर दो करके हाथ जोड़ के बोला कि वो लोग मेरे से पैसा नहीं मांगे, बस इतना ही बोल रहा था। चंद पैसों कमाने के चलते किसी भोले भाले इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना, ये कहाँ तक सही है? इंसान क्या आज इतना गिर चुका है
कि पैसे कमाने के चलते किसी भी इंसान को, एक नौकरी पेशा इंसान जो अपने नौकरी से अपना कार्यकाल पूरा कर चुका था, और वो वैसे इंसान को पैसे के लिए जबरन ब्लैकमेलिंग करके उसको आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करना। आइए उस पीटर की बेटी हमारे साथ में, उनसे इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या उन्हें इस घटना के बारे में कोई मालूमात है कि आखिरकार उनके पिता ने आत्महत्या क्यों की, और वो कौन लोग थे जिन्होंने इनके पिताजी को ब्लैकमेल किया और आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। बेटा आपका नाम बताओ। बेटा क्या बताइए कि आपके आखिरकार आपके पिताजी के साथ में ऐसा क्या हादसा हुआ जिनके चलते उन्होंने ये सुसाइड का एक स्टेप उठाया? ब्लैकमेल हुआ, पैसे मांगे गए, उनसे सहा नहीं गया कि वो उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। उनको बार बार कॉल आ रहे थे, वो खाली इतना बोल रहे थे कि मेरे से गलती हुई है और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता थे और ऐसे नहीं जीना चाहता, मुझे इससे निकलना है। किससे निकलना है? किसी का नाम वगैरह उन्होंने बताया हो आपको? राज बोल के एक आदमी था जो उसको कॉल करता था, और उसके साथ में उसकी वाइफ युतिका या ऐसा कुछ, युतिका उनका नाम था। अच्छा, कोई रीजन बताया कि वो उनके आपके पापा वो क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे? मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि एकदम टाइम ही नहीं मिला कुछ समझने के लिए कि ये क्या हो सकता था। बस स्ट्रेस में थे, बहुत स्ट्रेस में थे, वो बहुत डरे हुए थे हर बार कि फोन बजता है और उनको घबराना चालू हो जाता कि कोई अब ये फिर पैसे मांगेंगे, मैं पैसे कहाँ से। जुडिशन से क्या अपेक्षा रखते हो? क्या इसमें क्या कदम उठाना चाहिए? मेरे डैडी तो चले गए, जिनकी वजह से ये हुआ है वो उनको सजा मिलनी चाहिए। आज हमारा परिवार अधूरा हो गया क्योंकि किसी के गलत डिमांड्स हम पूरे नहीं कर पाए। आज तक पता भी नहीं था एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली उनके साथ। वो इतना टॉर्चर हो रहा था जिसकी वजह से उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा जहाँ पे उनकी जान ही चली गई। उनका तरीका ये था कि अब इसके आगे मैं और नहीं झेल सकता, और उनको मर जाना आसान लगा। आपने देखा एक रोती बिलखती बीवी, एक रोती बिलखती बेटी, जो किसी ने अपना पति खोया है तो एक बेटी ने अपना बाप खोया है। आज अपने परिवार अधूरा देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और हमारे साथ में उनके कुछ मित्र वर्ग भी है जो पीटर के काफ़ी पुराने दोस्त हैं। आइए उनसे भी रूबरू करवाते कि पीटर आखिर कैसा इंसान था और वाकई क्या उनको उनकी गलतियों के बारे में कुछ पता है। आसिफ, ये बोलिए, पीटर की आपकी दोस्ती कितने सालों की थी? कम से कम 25 सालों से। 25 सालों से आप उनके साथ में थे। आपको कभी ऐसा लगा कि पीटर कुछ ऐसा काम कर सकता है जिसके वजह से चलते उसको वो ब्लैकमेल कर सके? ऐसा कुछ नहीं। तो आज अगर उनके परिवार में बोलते कि आप क्या चाहते हो, कैसा लगता है आपको? आज आपका दोस्त आपके बीच में नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जो भी है, अगर उनको कोई टॉर्चर करके उनको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की तो उनको सख्त के साथ सजा होनी चाहिए। आपको कभी पीटर ने बताया था कि 3 महीने से कुछ बात ऐसी हुई नहीं, और अभी यहाँ पे आने के बाद पता चला फैमिली से कि ऐसे बात। तो ये है सारी पूरी घटना। अब इस विषय ये है कि पीटर ने आत्महत्या क्यों की, ये जांच का विषय पुलिस की। वाकई पुलिस अगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जांच करेगी तो वाकई ही जो दोषी होंगे वो सामने आएंगे ही। और चंद पैसों के लिए किसी का परिवार उजाड़ देना या किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ऐसे जबरन अपराध के लिए, ऐसे एक घिनौने अपराध के लिए कड़ी से कड़ी शिक्षा उन अपराधियों को मिलनी चाहिए। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।